हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखने वाले हैं बाइनरी टू अदर्स का कन्वर्जन। बाइनरी नंबर है आपके पास कोई, और इस बाइनरी नंबर को आपको किसी अदर नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अदर्स जैसे डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, या हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या तरीका होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, कोई बाइनरी नंबर है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या तरीका होता है। ठीक है, देखिए बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डेसिमल नंबर जो होता है वो सम ऑफ 2⁻n टाइम्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बाइनरी डिजिट्स हैं, कोई बाइनरी नंबर दिया है उसमें जितनी भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग 2⁻n टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको सम निकालना है। तो इस प्रोसेस में जो नंबर मिलेगा वो आपका फाइनल डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है 11001 और इस बाइनरी नंबर को आपको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका तरीका ये होता है, जैसे ये बाइनरी नंबर है, इसको एक टेबुलर फॉर्म में हम समझ लेते हैं। तो इस बाइनरी नंबर की पोजीशन क्या है, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है, आप पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में जाओगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0 इंडेक्स कहलाएगा, सेकंड एलिमेंट मतलब 1 इंडेक्स कहलाएगा, ये 2 इंडेक्स कहलाएगा, ये 3 कहलाएगा, 4 इंडेक्स कहलाएगा। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट पोजीशन का नंबर है इनको मैं इस हिसाब से लिख देता हूँ। ये आपका हो गया 1, ये 0, ये आपका 0, ये 1 और ये आपका 1। ठीक है, 11001। तो ये फर्स्ट पोजीशन का नंबर है, इसको 2⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड पोजीशन का 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 और 2⁻4। इस हिसाब से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जिनकी जो पोजीशन रहेगी उसके हिसाब से आप इनको मल्टीप्लाई करते जाओगे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बाइनरी नंबर दिया है उनको हम 2⁻0 से 2⁻n तक, n-1 तक हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो गई इनकी पोजीशन। अब इनको सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये 2⁻0 मतलब 1 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 8 होगा, ये आपका 16 होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलेगा यहाँ पर, देखिए 1 × 2⁻0 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 0 × 2⁻2 प्लस 1 × 2⁻3 प्लस 1 × 2⁻4। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 2⁻4 मतलब 1 × 16 प्लस 1 × 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आपका 1। इसको आपने कर लिया तो आप बोल देखेंगे यहाँ पर 25 इसका जो कन्वर्जन हुआ, सबको टोटल करेंगे 16 प्लस 8 प्लस आपका 1 करेंगे 25 हो जाएगा, और 25 बेस 10 ये जो नंबर मिला है वो इक्विवेलेंट जो गिवन बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल नंबर है। इसका डेसिमल कन्वर्जन आपका ये हो गया। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है, सिंपल मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया उसी तरीके से हम बाइनरी को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेकेंड टाइप का जो कन्वर्जन होता है उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी बाइनरी नंबर आपको दिया है उसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो आप ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर कि 3 बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा तो आपको 1 ऑक्टल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल ध्यान रखना है। कोई भी बाइनरी नंबर दिया है आपके लिए, उस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए उस बाइनरी नंबर में हम 3 डिजिट्स के पेयर बनाते चले जाएंगे। ठीक है, और 3 डिजिट्स को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो आपका ऑक्टल का नंबर कहलाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एक बाइनरी नंबर लिया है, इसी हम ले लेते हैं 111000101। ये आपका कोई बाइनरी नंबर है, इसको मुझे इक्विवेलेंट ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, जैसे आपको बोला 3 बाइनरी डिजिट्स का पेयर बनाना है इसी डायरेक्शन में, आपके लिए राइट डायरेक्शन में जाना है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट 3 डिजिट्स, ये सेकेंड 3 डिजिट, ये आपकी थर्ड 3 डिजिट। अब मान के चलो कई बार ऐसा होता है कि जो बाइनरी नंबर दिया है उसमें लास्ट में कोई डिजिट बच जाती है जिसमें 3 डिजिट नहीं आ रहे हैं, तो आप उसमें 0 0 ऐड कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक 1 और है, ठीक है। अब एक 1 और है, इसमें 2 डिजिट कम है यहाँ पर पेयर बनाने के बाद में, तो आप अपनी तरफ से 2 0 और बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका एक 4 मतलब आपका यहाँ पर 3 डिजिट का एक पेयर और बन जाएगा, ठीक है। अब इनको आप कन्वर्ट करना चालू कर दीजिए, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सेपरेट, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें मालूम है कि ये फर्स्ट पोजीशन का नंबर है, सेकंड का नंबर है, थर्ड का नंबर है, ठीक है। देखो डेसिमल पे दोबारा चलते हैं, यहाँ पर समझो उस चीज़ को आप। अगर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर 1 है तो 2 टू द पावर 0 मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा। सेकंड पोजीशन पर 1 है तो 2 टू द पावर 1 मतलब यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर 1 है तो 2 टू द पावर 2 मतलब यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये पोजीशन आप ध्यान रखो, फर्स्ट पोजीशन पर 1 है तो आपको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे नंबर कौन सा आएगा, 1 आएगा। सेकंड पोजीशन पर अगर 1 है, इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका 2 आएगा। थर्ड पोजीशन पर 1 है तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। ये पोजीशन लिखी थी मैंने यहाँ पर कि थर्ड पोजीशन पर 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4 मिलता है, फोर्थ पोजीशन पर 8 मिलेगा, फिफ्थ पोजीशन पर 16 मिलेगा, सिक्स्थ पोजीशन पर आपका 32 मिलेगा। इस हिसाब से आप इसको देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर 1 है तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। सेकंड पोजीशन पर 0 है, इसको अवॉइड कर दीजिए। थर्ड पोजीशन पर 1 है मतलब थर्ड पोजीशन का एलिमेंट कौन सा है, 4, तो 4 + 1 आप करोगे तो क्या आएगा, इसका 5 आएगा, ठीक है। इसको मैं डिटेल्स में सॉल्व कर देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ये 1 है, इस पेज पे कर लेते हैं, ये 1 है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 × 2 टू द पावर 0 प्लस सेकेंड आपका 0 है, 0 × 2 टू द पावर 1 प्लस आपका आएगा 1 × 2 टू द पावर 2। अब इसको आपने सॉल्व किया, फर्स्ट जो है आपका 101 को सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका 0 प्लस आपका 4 + 1 कितना आया आपका 5 आया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करोगे तो 5 आएगा, इसको 0 0 को कन्वर्ट करोगे तो 0 आएगा। 111 है यहाँ पर, इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ रहा है आपका 1 है तो आपका 1 मिलेगा, प्लस सेकंड पोजीशन पर भी 1 है तो सेकंड पोजीशन पे 1 है मतलब आपका 2 मिलेगा, तो 1 + 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन पर भी 1 है तो थर्ड पोजीशन पर 1 है मतलब 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1 मतलब ये आपका हो जाएगा 7। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये 101 है, 101 है मतलब फर्स्ट पोजीशन पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा तो आपको 1 मिलेगा, बाकी सब 0 है तो ये क्या मिलेगा आपका 1। तो इक्विवेलेंट आपका जो ऑक्टल आ गया वो आ गया आपका 1705, बेस आपका हो जाएगा 8। इस हिसाब से आप किसी भी बाइनरी नंबर को बहुत आसानी से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। इसका एक सिंपल सा टेबल होता है, जैसे ये रूल्स आपके सामने लिखा कि 3 बाइनरी डिजिट्स को कन्वर्ट करने पर ऑक्टल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो 3 बाइनरी डिजिट्स, इसका एक टेबल हम बना लेते हैं। ये आपका एक बाइनरी नंबर्स हो जाएंगे और कन्वर्ट करने पर आपका ये ऑक्टल नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे बाइनरी में 3 0 हैं, 3 0 है मतलब आपको ऑक्टल में 0 मिलेगा। बाइनरी में फर्स्ट पोजीशन पर 1 है, बाकी सब जगह 0 है तो आपको 1 मिलेगा। बाइनरी में सेकंड पोजीशन पर 1 है, बाकी सब 0 है तो आपको 2 मिलेगा। बाइनरी में फर्स्ट एंड सेकंड पर आपका 1 है तो आपको 3 मिलेगा, क्योंकि ये आपकी 1 की पोजीशन, ये 2 की पोजीशन है तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी में 4 के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, थर्ड पोजीशन पर 1 है बाकी 0 है, तो थर्ड पोजीशन क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1 और 2 रेज़ टू द पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो यहाँ 1 है तो क्या मिलेगा 4, बाकी सब जगह 0 है। 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ पोजीशन पर 1 और 1 पोजीशन पर 1, तो 4 + 1 क्या हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। 6 के लिए 4 + 2 कितना हो गया 6, 7 के लिए तीनों आपके 1 1 हो जाएंगे तो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्टल का एक सिंपल सा कन्वर्जन का टेबल होता है जिसको आप याद रख सकते हैं, और इसको मैं समझता हूँ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान है। ये सिंपल सा कन्वर्जन होता है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि 3 डिजिट्स का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, पेयर बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल का कन्वर्जन। अब इसी हिसाब से अगर मुझे किसी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपके पास कोई बाइनरी नंबर दिया गया है और उस बाइनरी नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर कि 4 बाइनरी डिजिट्स हैं
4 बाइनरी डिजिट्स को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1 हेक्साडेसिमल नंबर मिलेगा। मतलब कहने का ये हो गया कि बाइनरी में 4 डिजिट्स को हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे तो आपको हेक्साडेसिमल के नंबर यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे आपने लिखा 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1, ये आपका एक नंबर है। इसको मुझे इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसा आपको बताया कि आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे, 4 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 4 का बना लिया, फिर सेकंड 4 का बना लीजिए, फिर आपका थर्ड, यहाँ पे एक डिजिट कम है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को कन्वर्ट करने पर 0 ही मिलता है, कुछ से कोई आपके रिजल्ट में अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसके देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर 1 है, तो 1 × 2 टू द पावर 0 प्लस 0 × 2 टू द पावर 1 प्लस आपका 0 × 2 टू द पावर 2 प्लस 1 × 2 टू द पावर 3। ये आपका हो गया फर्स्ट का। इस हिसाब से आप सेकंड का भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड का करोगे, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, फिर 2 द पावर 0 मतलब हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आपका 8। आपका 8 प्लस 1 कितना हो गया, आपका 9 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब इसको उस हिसाब से भी कर सकते हैं आप, जो मैं बताने वाला हूँ अभी टेबल आपके लिए। इसको देखेंगे आप, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर 1 है मतलब 2 टू द पावर 0 मतलब 1, थर्ड पोजीशन पर 1 है तो 4 प्लस 1 कितना आएगा, आपका 5 आएगा। डायरेक्टली मैं 5 लिख देता हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे 5 लिखा है। फर्स्ट पोजीशन पर 1 मतलब 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये 0 है, इसको कोई अंतर नहीं आएगा, छोड़ देंगे। थर्ड पोजीशन पर 1 है तो थर्ड पोजीशन किसकी क्रिएट होती है, 2 टू द पावर 2 की। 2 टू द पावर 2 मतलब 4 × 1 कितना का 4 है। ठीक है, 4 प्लस 1 कितना हो गया, आपका 5 आ गया। ठीक है, अब इस हिसाब से इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 4 ये भी आपका 5 आएगा, तो ये भी आपका एक 5 हो गया। ठीक है, तो ऑक्टा हेक्साडेसिमल का नंबर कितना आ गया आपका 559। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। 4 डिजिट को हमने सॉल्व किया है तो आपका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बाइनरी टू ऑक्टल में 3 का पेयर बनाया और एक टेबल क्रिएट हो गया, उसी तरीके से हम 4 बाइनरी डिजिट्स को जब हम सॉल्व करते चले जाते हैं तो हेक्साडेसिमल में क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाइनरी में अगर आपकी 4 डिजिट 0 हैं तो हेक्साडेसिमल में 0 मिलेगा। ये आपका फर्स्ट पोजीशन पर 1 है तो 1 मिलेगा, सेकंड पोजीशन पर 1 है तो 2 मिलेगा, और 3 के लिए फर्स्ट एंड सेकंड पर आपका 1 1 है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, तो आपको 3 मिलेगा क्योंकि 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा। 4 के लिए थर्ड पोजीशन पर 1 रहेगा, आपको 4 मिलेगा। 5 के लिए थर्ड और फर्स्ट पोजीशन पर 1 रहेगा तो 5 मिलेगा। मतलब ये ऑक्टल जैसी प्रोसेस है, 7 तक ऑक्टल तक जैसे जाएगा पूरा। 6 के लिए 4 + 2 पर 1 मिलेगा तो 6। 7 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 3 डिजिट्स आपकी 1 1 रहेंगी तो आपको 7 मिलेगा। मतलब ये 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं जब हम इसको, तो हेक्साडेसिमल ऑक्टल तक तो बिल्कुल सेम जाता है। ऑक्टल तक क्या होता है, 7 तक आपका पूरा का पूरा ऐसे ही जाता है। अब यदि हम 8 की बात करते हैं तो 8 निकालने के लिए क्या होगा, आपको 4th पोजीशन पर 1 है, बाकी सब 0 0 है तो आपको 8 मिलेगा। 9 के लिए 8 + 1 करेंगे तो 9, ये 1 की पोजीशन है, ये 8 की पोजीशन, ये 1 की पोजीशन, ये आपकी 2 की पोजीशन, ये 4 की पोजीशन, ये 8 की पोजीशन। ठीक है, तो 8 + 1 क्या हो गया, 9 हो गया। 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 + 2 आपका 10 हो गया। ठीक है, 10 मतलब आपका A। 11 के लिए क्या हो गया आपका, 8 + 2 आपका 10 हो गया। 11 के लिए क्या हो गया, 8 + 2 + 1 ये आपका 11 हो जाएगा, मतलब B। 12 के लिए 8 + 4 आपका 12 हो गया, मतलब ये आपका हो गया C। 13 के लिए 8 + 4 + 1 ये आपका 13 मतलब D। 14 के लिए 8 + 4 + 2 ये आपका 14 हो गया, ये आपका हो गया E। 15 के लिए आपका 8 + 4 + 2 + 1 ये आपका 15 मतलब आपका F हो गया। ठीक है, तो ये आपकी एक सिंपल सी टेबल है, जिस टेबल के थ्रू हम किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर
कि हम किस तरीके से किसी भी बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी टू डेसिमल का ये प्रोसेस है, ये मैंने समझाया था आपके लिए। इसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल का हमने देखा, 3 डिजिट्स का हम पेयर बनाते चले जाते हैं, उनको कन्वर्ट करते चले जाते हैं। इसका टेबल हमने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से हम उसको 7 तक उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आपको कन्वर्ट करना है तो 4 का हम पेयर बनाते चले जाते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हेक्साडेसिमल की 1 डिजिट आपको मिलती है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा और इसका एक यहाँ पर हमने टेबलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया कि 4 बाइनरी डिजिट्स को जब हम सॉल्व करते चले जाते हैं तो हेक्साडेसिमल में 16 तक कैसे नंबर मिलते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल में 10 मतलब ए होता है, 11 को बी से लिखते हैं, 12 सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ से लिखते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और कोई डाउट्स होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।